अकारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल शरणागत भक्त वत्सल प्रेम मूर्ति भगवान श्री राधा गोविंद की असीम अनुकंपा से असीम अनुग्रह से नर्मदा मैया की गोद में बैठकर श्री राधा गोविंद की पावन सन्निधि संत विप्रजनों का सानिध्य में बैठकर भगवान की अत्यंत सुंदर चित्त को चुराने वाली मन को मोह लेने वाली पतित पावनी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, कह रहे हैं। और ये सौभाग्य केवल और केवल प्रभु की अहेतु की कृपा है, अकारण की कृपा। हम इस योग्य नहीं कि इतने ऊंचे आसन पर बैठकर प्रभु की कथा का गुणगान कर सकें, आपको कोई उपदेश दे सकें। जीवन में कोई ऐसा भजन हमने नहीं किया, जीवन में कोई ऐसी सेवा भी नहीं है जिसके बल से संतों के सानिध्य में इतने ऊंचे आसन पर बैठे। इतनी उम्र में ऐसा कोई ज्ञान भी प्राप्त नहीं करा कि आपसे कहें कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं हम। कोई ज्ञान नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, फिर भी भगवान ने, संत जनों ने और उनकी कृपा ने इस व्यासपीठ पर बिठाया है। क्योंकि भगवान और संत यदि अपने किसी भक्त के कल्याण की ठान लेते हैं तो फिर योग्यता अयोग्यता नहीं देखते, पात्रता अपात्रता नहीं देखते, सक्षमता असक्षमता नहीं देखते। देखते हैं तो भक्त का भाव, देखते हैं तो भक्त का समर्पण कि मुझ तक आना तो चाहता है, मेरा दर्शन करना चाहता है, परंतु इसके पास कोई योग्यता नहीं, लेकिन इसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। तब भगवान कृपा करके अपनी संपूर्ण शक्ति अपने उस दास को दे देते, अपनी संपूर्ण शक्ति संपूर्ण बल अपने उस भक्त को दे देते। करने और कराने वाले तो केवल राधा माधव हैं, लेकिन भगवान का स्वभाव है कि करते स्वयं हैं, लेकिन यश अपने भक्तों को देते हैं, अपने दासों को देते हैं। ऐसे दीनानाथ दीन बंधु पतित पावन परमात्मा की शरण में आप और हम बैठे हैं और कहते हैं कि जहाँ भगवान की ऐसी पावन कथा होती है वहाँ 33 कोटि प्रकार के देवता स्वयं आते हैं। ऐसा कोई तीर्थ नहीं, गंगा यमुना सरस्वती ऐसी कोई नदी नहीं जो वहाँ ना आती हो। समस्त पितृ देवता समस्त सिद्ध जन वहाँ आते हैं और कथा के सुनने वाले सबसे बड़े रसिया श्री हनुमान जी महाराज तो सबसे पहले आकर बैठ जाते हैं। हम इन आँखों से भले ही उन्हें ना देख पाए,
लेकिन वो हमें देख रहे हैं।